हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग बजट। सर, बजट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द बजट? ठीक है, ट्वेल्थ कॉमर्स के अंदर है हम। ट्वेल्थ कॉमर्स के अंदर गवर्नमेंट बजट आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है, सर बजट का मतलब क्या होता है? देखना, बजट का मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, कभी आप कुछ परचेजिंग करने जाते हो, तो सामने वाला शॉपकीपर आपको पूछता है कि भैया आपका बजट कितना है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। या आप भी कई बार शॉपिंग करने जाते हो, कई बार परचेजिंग करने जाते हो, तो उसको सामने वाले को बोलते हैं नहीं भैया ये वाला नहीं लेना, ये हमारे बजट के बाहर है। तो बजट का मतलब बेसिकली हमारे लिए बजट का मतलब क्या होता है? हम ये सोचते हैं कि बजट का मतलब है कि हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। व्हाट द अमाउंट आई कैन स्पेंड। सर, मैं कितना पैसा खर्च कर सकता हूं, मैं कितना पैसा अवेल कर सकता हूं, वो मेरे लिए कहलाता है बजट। ठीक है, अभी ना हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर बजट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट। किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट। अभी ना गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट का मतलब हुआ कि सर जिस तरह से हम हमारा बजट क्रिएट कर रहे हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। नॉर्मल फैमिली भी क्या करती है, अपना बजट क्रिएट करती है। जैसे मान लो आपकी इनकम 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख या किसी भी लेवल की आपकी इनकम है, आप भी अपना बजट क्रिएट करते हो कि हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, इतना अमाउंट हम स्पेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते। तो वो कहलाता है हमारा बजट। उसी तरह से गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकती है, कितना अमाउंट एक साल के अंदर में लगाने वाली है। और गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि उनकी रिसिट कहाँ से होगी, पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ पर। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एनालिसिस करती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और गवर्नमेंट पैसा कहाँ स्पेंड करने वाली है, कहाँ पर पैसा खर्च करने वाली है। वो कहलाता है हमारे लिए गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द मीनिंग और वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो बेसिकली बात समझना, अगर मैं डेफिनेशन वाइज नहीं भी जाऊं, अगर मैं आपको बेसिकली अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि एक साल के अंदर हमारे पास कितना पैसा आने वाला है और एक साल के अंदर हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं। उसका जो एस्टिमेशन करना है, उसका जो एस्टिमेट किया जा रहा है, वो हमारे लिए कहलाता है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन वाइज। अ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि हम किसकी बात करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बजट की बात करेंगे। तो समझना, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट क्या है? सर, गवर्नमेंट बजट आपका एक एनुअल स्टेटमेंट है। मतलब एक साल के लिए गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर रही है कि उनकी अर्निंग कहाँ से होगी, वो कहाँ से पैसा अर्न करेंगे और वहाँ वो कहाँ पर पैसा स्पेंड करने वाले हैं, वो कहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं। ऑफ द, देखना, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ किसका? ऑफ एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा जाने वाला है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? साल की शुरुआत के अंदर ये बैठ करके एस्टिमेट करती है कि यार एक साल के अंदर हम कितना पैसा आप लोगों से निकालेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा निकालती है? गवर्नमेंट आपसे ही पैसा लेगी। कैसे? गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, फी लेगी, फाइन्स वसूल करेगी, अलग अलग तरह के चार्जेस लेगी। इस तरह से आपसे पैसा वसूल किया जाएगा और वो पैसा वापस आपके ऊपर ही खर्च किया जाएगा। जरा हमारे ऊपर कैसे खर्च किया जाएगा? तो समझना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसके पैसे से बन रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूल किसके पैसे से बन रही है? ये रोड्स, ये ब्रिजेस किसके पैसे से बन रहे हैं? ये सब आपके और हमारे पैसे से ही तो बने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके और हमारे पैसे से ही तो क्रिएट हो रही है। इसको हम बोलते हैं कि सर एस्टिमेटेड रिसिट्स, कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी, टैक्सेस कितना कलेक्ट होगा, डायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, जीएसटी कितना आएगा, ये पहले से ही सोच लिया जाता है, एस्टिमेट कर लिया जाता है ना। गवर्नमेंट बजट प्योर क्या है? गवर्नमेंट बजट इज प्योर एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अभी ना यहाँ पर एक वर्ड आया है फिस्कल ईयर। नॉर्मली जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर लैंग्वेज पढ़ते थे, आप नॉर्मली कभी हम ईयर की बात करते हैं तो कौन से ईयर की बात करते हैं? हम बात करते हैं हमेशा कैलेंडर ईयर की। नॉर्मली जब हम बात करते हैं कैलेंडर ईयर की बात करते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उसको कैलेंडर ईयर समझते हैं। उसी तरह से अकाउंट्स वाले जो बच्चे हैं उसको वो समझते हैं फाइनेंशियल ईयर।
वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। मेरा जो पीरियड है वो कौन सा है, वो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। ये मेरे लिए 12 महीने का पीरियड है। ये कौन बच्चे समझते हैं, फाइनेंशियल को समझते हैं, अकाउंट्स वाले। अब समझा इकोनॉमिक्स वाले क्या करते हैं, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा और बदलते हैं, उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे लिए जो ईयर है वो होता है बेटा फिस्कल ईयर। और हमारे लिए फिस्कल ईयर कौन सा है, बिल्कुल 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो समझना 1 अप्रैल से लेकर के अगले 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू, कितना पैसा, कितनी मनी जनरेट होगी, और गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर देगी, कितना वो एक्सपेंडिचर कर देगी, ये हमारे लिए कहलाता है गवर्नमेंट बजट। सो बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, किसका, गवर्नमेंट का। तो मुझे सोच के बताओ, हम थोड़ा सा और उसको समझते हैं कि ये आखिर प्रेजेंट कब किया जाता है। तो ध्यान समझना, इट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फेब। गवर्नमेंट का जो बजट आता है वो कब आता है, वो हर साल की 1 फरवरी को आता है। और वो कौन लेकर के आते हैं, वो लेकर के आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी। कौन लेकर के आ रहे हैं, इट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर उस इकोनॉमी के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंडिया के सामने, मतलब पूरी पार्लियामेंट के सामने, पूरा पार्लियामेंट का मतलब हो गया कि पूरे कंट्री के सामने ये बजट पेश करते हैं। वो क्या पेश करते हैं, वो बजट पेश करते हैं। वो ये बताते हैं कि देखो 1 साल के अंदर, अगले 1 साल जो चालू होने वाला 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस 1 साल के अंदर हम इतना पैसा रिसीव करेंगे और इस तरह से हम एक्सपेंडिचर कर देंगे। सो इट इज एन एनुअल एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन लेकर के आता है, याद रहेगा, ये आता है सर 1 फेब को। और कौन लेकर के आता है, फाइनेंस मिनिस्टर। अभी इस बार कौन लेकर आए थे, हाँ जी, अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये बजट पेश किया था जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो ये बहुत छोटी सी बात है। तो बजट एक कुछ भी नहीं, सरकार ये बैठ करके सोचे कि 1 साल में कितना खर्चा कर लेंगे, 1 साल में कितना कमा लेंगे, ये हो गया हमारा बजट। अब समझना, अगला पॉइंट समझते हैं सर बजट के बाद में। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग बजट, कि सर आखिर बजट प्रिपेयर कैसे किया जाता है, या बजट की जो रिसिट्स है वो आती कहाँ से। देखना, तो बजट चाहे फाइनेंस मिनिस्टर क्रिएट कर रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर पेश कर रहे हैं, लेकिन वो बजट हमारी पूरी इकोनॉमी का सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। आई रिपीट अगेन, बजट हमारी पूरी इकोनॉमी का सबसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाएगा कि हमारा डिफेंस का ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, हमारा एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, हम अगले साल कौन कौन से नई डील्स करने वाले हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, हमारा टैक्सेस से रेवेन्यू कितना आएगा, डायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, और जहाँ पर भी और जो भी हमारी इनकम के सोर्सेज हैं वहाँ से हम कितना पैसा ला सकते हैं। तो ये वो प्रिंसिपल चार्टर है जिसके बेसिस पर पूरी इकोनॉमी 1 साल के बेसिस पर चलने वाली है। ठीक है, तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, और देखना वो क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आखिर ये बजट क्रिएट क्यों किया जाता है, वाई वी क्रिएट बजट, बजट बनाने का हमारा लॉजिक क्या है, बजट बनाने का हमारा इंटेंशन क्या है। देखना, बजट बनाने का जो सबसे बड़ा जो इंटेंशन है वो 2 लोग हैं। ठीक है, बजट बनाने का जो रीजन है वो 2 लोग हैं, एक वो है रिच और दूसरा है पुअर। अब सर इसमें क्या हो गया, देखना समझना, कुछ लोग हैं जिनके पास खूब सारा पैसा है, आप लोग, और कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हो क्या रहा है सर, हम उस इकोनॉमी के अंदर रहते हैं, आज भी हमारी इकोनॉमी के अंदर 21% से ज़्यादा का पॉवर्टी रेशियो, मतलब कि 30 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट फिगर, इससे भी बहुत ज़्यादा एक्चुअल में, तो प्रैक्टिकली फिगर तो बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों को आज भी 2 वक्त का खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, जिनसे उनकी कैलोरीज पूरी हो सके, वो नहीं मिल पाता है। और उसी तरफ आज हम उस इकोनॉमी के अंदर भी है जहाँ पर मल्टीबिलियनर्स जिनके पास खूब सारा पैसा है। तो अब क्या करें, इन दोनों के बीच में तो गैप बढ़ता ही जा रहा है, रिच इज
गेटिंग रिचर, सर अमीर और अमीर बनता जा रहा है, और पुअर इज गोइंग टू पुअर, सर गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो अब इस सिचुएशन को दूर कैसे करें? सर इनके पास खूब सारा पैसा है, इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो इसमें काम करता है कौन? इसमें काम करता है हमारा गवर्नमेंट बजट। देखो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो जिनके पास मनी ज़्यादा है, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनसे हम कुछ रिसोर्सेज लेते हैं। कैसे? हम उनके ऊपर टैक्स चार्ज कर लेते हैं, लाइक इनकम टैक्स। जितना ज़्यादा पैसा आप अर्न करोगे, जितनी ज़्यादा आप इनकम अर्न करोगे, उतना ज़्यादा हम आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। तो हुआ क्या, हमने आपसे कुछ पैसा रिसीव किया, आपसे कुछ इनकम अर्न करी, तो अमीरों से क्या कर दिया, हमने टैक्स लिया, और गरीबों को हमने क्या कर दिया, वापस से सब्सिडीज, बेनिफिट्स और रिलीफ प्रोवाइड कर दिए। ऐसा समझ में? दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्यों गवर्नमेंट बजट क्रिएट किया जाता है? ताकि इन दोनों के बीच में, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से हम क्या करें, रिड्यूस करें, किसी न किसी तरह से हम कम करें। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब लिखना बहुत आसान है, इसको कैसे लिखोगे? आप बोलोगे रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर रीअलोकेशन कैसे करें? तो रीअलोकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल कीजिए, जिससे आप टैक्सेस वसूल करें। मोर अमाउंट यू शुड कलेक्ट फ्रॉम द रिच पर्सन एंड गिव सब्सिडी टू द पुअर पर्सन। तो ये क्या होगा, रीअलोकेशन। अमीरों से पैसा आएगा, गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो, ये कहलाता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी को, ठीक है, इससे क्या होगा, इट रिड्यूस इन इक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या होगा, इन इक्वलिटीज कम हो जाएगी इनकम और वेल्थ के बीच में, ठीक है ना? कैसे? कुछ लोग ज़्यादा रिच से, उनसे आप टैक्स ले लोगे तो उनके पास इनकम और वेल्थ रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ लोग जिनके पास पैसे कम थे, उनको आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर दोगे, उनको लोन प्रोवाइड कर दोगे, उनको अलग अलग तरह से बेनिफिट प्रोवाइड कर दोगे, फ्री एजुकेशन दे दोगे, फ्री हेल्थ सर्विसेज दे दोगे। इन सब चीज़ों से उनका लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है? तो दोनों क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बराबर हो पाएंगे। देखना, क्या ये पूरी तरह से हो पा रहा है? नहीं सर, 100% एग्री विद योर ओपिनियन कि ये पूरी तरह से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? द थर्ड, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमें क्या क्रिएट करनी है? सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएट करनी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्रिएट करने का मतलब समझना, सर दो चीज़ें होती है, एक होता है इन्फ्लेशन, द फर्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेशन एंड द सेकेंड वर्ड इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन क्या बताता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाना, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज की प्राइस कम हो जाना। तो ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, एक हो सकता है इन्फ्लेशन, एक हो सकता है डिफ्लेशन। दोनों ही बुरे हैं, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो गरीब मर जाएगा, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की प्राइस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। डिफ्लेशन होगा तो जॉब्स ही नहीं रहेगी। अब सर ना तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन होना चाहिए, तो इसका बीच का रास्ता क्या है? इसका बीच का रास्ता है कि सर गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर क्या करे, चेंजेस करें। जैसे मान लो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, लोग खूब ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी। देखना आपको मैं इसको और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? सपोज if there is a situation of inflation, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट करता है? इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन्फ्लेशन से क्या होगा, गुड्स और सर्विस की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हिंदी में से बोलते हैं महंगाई बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसका मतलब प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? बिकॉज लोग ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं, मोर परचेजिंग। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग खूब ज़्यादा मार्केट में जाकर के परचेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को कहा अच्छा तुम लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, अच्छा तो गवर्नमेंट क्या करती है? देखना, अब गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है? गवर्नमेंट अपना बजट लेकर के आती है। गवर्नमेंट बजट लेकर के आती है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक काम करते हैं, इनके ऊपर हम टैक्स रेट इंक्रीज कर देते हैं। टैक्स रेट क्या कर दी,
आप लोगों के ऊपर हमने टैक्स रेट इंक्रीज कर दी, टैक्स रेट इंक्रीज करते ही क्या होगा, इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो आपके पास परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा इससे, इससे आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इससे आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, इससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, इधर आपकी परचेजिंग पावर कम हुई, आप गुड्स और सर्विसेज की बाइंग क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। आपका जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरह से उल्टा समझना, मान लो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम गुड्स और सर्विस मतलब गुड्स और सर्विसेज प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही, लोगों के पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी, टैक्स रेट कम कर देगी। आपके ऊपर टैक्स रेट कम है, आपके पास पैसा रही है, उसको आप जाकर खर्च कीजिए। आप खर्च करेंगे तो सामने वाले की क्या बनेगा, इनकम बनेगा, इनकम बनेगा तो वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा तो डिफ्लेशन भी खत्म हो जाएगा, डिफ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट बजट के अंदर की जाती है। तो देखना, मेन हमारा जो मोटिव है वो क्या है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड मोटिव क्या है, इनइक्वालिटीज को कम करना। थर्ड क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट करना, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए ना बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाए, ये सारे करने हमको जरूरी है। आगे समझते हैं सर और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक रोडवेज, लाइक इंडियन रेलवेज, सुना है रेलवेज, सेल भेल अगर आपने सुना है, एचपी सेल अगर आपने सुना है, ये सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं इनको कहा जाता है पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो अगर ये जो सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनको चलाना भी तो है, इनको रेगुलेट भी तो करना है, इनको गवर्न भी तो करना है, तो गवर्न कैसे किया जाएगा, कौन कौन से काम किए जाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स ली जाएगी, वो सारी चीजें बजट के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है, दैट हाउ वी मैनेज आवर पब्लिक एंटरप्राइजेस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू अचीव ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन उनके पेटेंट हमसे खूब ज़्यादा हैं। क्यों? बिकॉज दे इन्वेस्ट इन देयर डिस्कवरीज। वो डिस्कवरीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो न्यू इनोवेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है सर, जैसे जैसे आप जिस चीज़ के अंदर आप लगते जाओगे, जिस चीज़ के ऊपर आप स्पेंड करोगे, जिस चीज़ के ऊपर आप टाइम लगाओगे, वो चीज़ आपकी ग्रो हो जाएगी। सपोज आप पबजी खेलते हो तो आप पबजी के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, सपोज आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। तो जहां आप अपनी टाइम, जहां आप अपनी एनर्जी लगाओगे वहां आप एक्सपर्ट हो जाओगे। बजट के अंदर क्या करते हैं, बजट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें हमारी एनर्जी किधर लगानी है, क्या हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है। आप बोलोगे यस ग्रो करना है, तो ग्रो कैसे करना है, उसका जो प्लान है वो किसमें दिया जाता है, दैट इज प्रेजेंटेड इन द बजट। अगला पॉइंट है रीजनल डिस्पैरिटीज को मतलब समझना। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आपको एक नई इंडस्ट्री लगानी है। यू हैव ऑप्शन इज इन गुजरात और यू हैव ऑप्शन इन बिहार। आप में से 70% लोग बोल देंगे, 80% लोग बोल देंगे कि सर हम तो गुजरात में जाकर के इंडस्ट्री लगाएंगे, वहां का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, वहां की एनर्जी अच्छी है, वहां पर ये बहुत सारे बेनिफिट गिना दोगे। अब गुजरात पहले से ही डेवलप्ड है, उसको और डेवलप करे जाओगे क्या, तो इसका डेवलपमेंट कौन करेगा। बिहार में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के, रांची में जाकर के, वहां जाकर के इंडस्ट्री कौन लगाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है कि अगर आप जाकर के बिहार में, अगर आप जाकर के छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, अब सोचना आदमी क्या करता है, आदमी तो यार बेनिफिट मिल रहा है, जाकर के ग्रैब कर लेता हूँ, जाकर के ले लेता हूँ। बेनिफिट मिला, आपने क्या कर दिया, ग्रैब कर लिया। ये आपने क्या की, आपने डिस्पैरिटीज को क्या कर दिया,
रिड्यूस कर दिया, क्योंकि अब क्या होगा, अब पर्सन बिहार भी जाएगा, छत्तीसगढ़ भी जाएगा, आसाम भी जाएगा, पूर्वांचल भी जाएगा, हर जगह जाएगा जहां जहां उसको आपको बेनिफिट देना है। तो जिस एरिया को आपको ग्रो करना है वहां बजट के अंदर प्रोविजन बना लो, अपने आप वो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे एरियाज जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएगी और पैरिटीज बन जाएगी। क्या आपको बजट समझ में आया? सो व्हाट इज द बजट? ब्रीफ रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। सर बजट सर एक एनुअल स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा। क्यों बनाते हैं? इनइक्वलिटीज कम हो जाए, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सही हो जाए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम गवर्न कर ले, उसको चला लें और डिस्पैरिटीज को रिड्यूस कर ले। आई थिंक आपको समझ में आया होगा टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। किसी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।